तो लेह से हमारे खास कवरेज, ये खास बुलेटिन जारी है। हर घंटे जैसा हम आपको कह रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। सबसे पहले दो बड़े अपडेट्स लेकर के हम हाजिर हैं। एक तो ये कि आर्मी चीफ जो कि 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर रुके हैं, बहुत फर्क पड़ता है कि आर्मी चीफ खुद ग्राउंड पर मौजूद है। एक फॉरवर्ड पोस्ट पर वो गए और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये मैसेज दे करके अपने जितने भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी ऑफिसर्स मौजूद हैं कि डट करके लगे रहो, और कुल मिलाकर के उनमें विश्वास भरने के बाद ये विश्वास की सेना पूरे दमखम से यहाँ पर खड़ी है। दूसरी तस्वीर पैगोंग से झील की जो है वो हम आपको इस घंटे की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही थी एक दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश कहीं ना कहीं चीन कर रहा है डैमसैक इलाके में और कहीं ना कहीं पैगोंग सो इलाके की तरफ भी। तो पैगोंग सो में फिंगर 4 और फिंगर 8 की तरफ जिस तरीके से कहा कि कई बार पेट्रोलिंग करने से उसने रोका, या फिर वहां की फिंगर्स पर वो अपनी मौजूदगी या फिर अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पैगोंग से की इस वक्त ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको यहां से ग्राउंड से बताई कि आर्मी चीफ यहां पर 2 दिन से ज्यादा रुके। जी हां, वो परसों आए थे और सबसे पहले उन्होंने लेके आर्मी हॉस्पिटल गए, वहां पर जवानों से मुलाकात की जो कि घायल थे, जो वापस बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उन जवानों ने भी कहा कि चीफ आप खुद मिलने के लिए आए हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं। और आज वो वापस लौटने के बाद उन्होंने यही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाया जाएगा। यही संदेश दे करके वो गए हैं कि इस वक्त भारत ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका नहीं था। प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि बॉर्डर इलाकों में, एलएसी के इलाकों में जितना भी निर्माण कार्य है वो बढ़ाया जाएगा। जी हां, और आर्मी चीफ यही संदेश लेकर के, हम ये कह सकते हैं जिसका हम परसों से जिक्र कर रहे थे कि वो क्या राजनीतिक या वो क्या सरकार का ऐसा कोई संदेश है कि सरकार की अपनी राजनीतिक पैकिंग क्या है, वो यहाँ पर लेह पर या फिर यहाँ पे जितने भी जो बेस पर मौजूद हैं, तमाम बटालियंस, तमाम कंपनीज, उनको क्या कहेंगे। यही कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, मोबाइल टावर्स ज्यादा लगेंगे, खासतौर से डैमचुंग के इलाके में, पैगोंग से नुब्रा, लेह। और इस वक्त विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, और अपडेट दीजिए। देखिए सचिन, भारत चीन विवाद के बीच में इस वक्त भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जो लद्दाख से बीजेपी के सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, उन्होंने ये मांग की थी कि लद्दाख में मोबाइल टावर्स की संख्या बढ़ाई जाए। तो आज उसे सैंक्शन करके उस पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। 54 मोबाइल टावर और लद्दाख में लगाए जा रहे हैं, और ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो हमारे दूर के गांव हैं लद्दाख के, उनके साथ 12 महीने संपर्क बना रहे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। डेमचौक इलाका जो कि एलएसी के बिल्कुल करीब है, वहां पर भी मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा नुब्रा वैली, करगिल, जंस्कार और जो लेह का इलाका है, यहां पर मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 54 मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य लद्दाख के एरिया में लगातार जारी रहेगा। और आपको भी याद होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ा है तब से कुछ लोगों की बेचैनी भी बढ़ी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो या मोबाइल टावर को लेकर हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकायत अब तक अपने एलएसी के आसपास के बता दूं विशाल, इस खबर का मायना दरअसल ये हो जाता है डैमचौक का वो इलाका जो कि दौलत बेग ओल्डी तक जाता है, जहां पर भारत की जो पहले से ही जिसे पोस्ट है वहां पर टुकड़ी तैनात है, और वहां से काराकोरम पर पूरी नजर, यानी कि भारत का स्ट्रेटेजिक अप कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि भारत को वहां पर एडवांटेज है, उसी को लेकर के चीन वहां पर चिढ़ता है और उसी को लेकर के उसकी कोशिश थी न केवल दौलत बेग ओल्डी तक जो निर्माण कार्य है वो रोक दिया जाए, बल्कि भारत आगे ना करे। भारत ने 2 संदेश बड़े दिए हैं, डेमचौक में भी निर्माण कार्य ज्यादा होगा, मोबाइल टावर ज्यादा लगाए जाएंगे, जहां पर वो दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। और दौलत बेग ओल्डी में तो ऑलरेडी जिस सड़क को लेकर के चीन ने आपत्ति जताई थी वो तो पूरी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा संदेश गया है यहां पर भारतीय सेना ने, चीफ ने वापस जाकर के जिस तरीके की बात की है, कुछ ही देर में इसके ऊपर आधिकारिक एक स्टेटमेंट भी आएगा। विशाल। बिल्कुल सचिन, देखिए, क्योंकि सब बार बार सरकार ये कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य रोकेंगे नहीं और तेज करेंगे, और चीन के बौखलाने का, चीन के तिलमिलाने का और चीन के द्वारा बार बार नया विवाद पैदा करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि केंद्र की सरकार ने लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दे दिया है। आप देखिए, अगर ये 54 मोबाइल टावर लगेंगे, क्योंकि हम अभी तक जो काउंसलर से बात कर रहे थे, चाहे वो डेमचौक इलाके के हों, पैंगोंग इलाके के हों या फिर जंस्कार रीजन के हों, इन सभी के एक ही शिकायत हुआ करती थी कि हमारे गांव में संचार
संचार का कोई साधन नहीं होता है, हमारे गांव वाले कटे रहते हैं। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त सरकार की तरफ से किया गया। एक तो स्ट्रेटेजिक सड़कों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, दूसरी तरफ जो ग्रामीण इस इलाके में रहते हैं उनको कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए और ज्यादा बड़े स्तर पर। इसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया, क्योंकि 54 मोबाइल टावर लगने का सीधा संदेश यह है कि हम अपनी टेरिटरी में एलएसी पर जहां तक हमारा अधिकार है वहां पर हम अंतिम तक सड़क पहुंचाएंगे, पुल पहुंचाएंगे, मोबाइल टावर्स लगाएंगे और भी जो सुविधाएं यहाँ पर जरूरत है उस पर और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। सचिन, कम्युनिकेशन इज द की, जिसे कहते हैं कि अंतिम गांव तक जो कि एलएसी पर बसा है। हम खड़े हैं 14,000, देखिए कुछ इसी तरीके की पहाड़ियां जो मैं आपको लगातार दिखाता चल रहा हूं। एक सेकंड में ट्रेन दिखा दूं, अगली खबर का रुख करूंगा क्योंकि चीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं, आर्मी चीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं। उस खबर के साथ ये ट्रेन भी मैं आपको दिखाता चलूं। कुछ इसी तरीके की पहाड़ियां हैं, बहुत ऊपर तक बिल्कुल बैरन लैंड्स हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसे किसी जगह 5 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 2 घर हैं, कहीं 1 घर है। सरकार किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती है। छोटे छोटे गांव तक जो है कम्युनिकेशन की लाइन पूरे तरीके से बिछा देना चाहती है और वही संदेश लेकर के आर्मी चीफ दिल्ली पहुंचे हैं। और ये खबर है कि दिल्ली पहुंचने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस को वो ब्रीफ करेंगे। थोड़ी देर में सीडीएस को ब्रीफ करेंगे, फिर जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री को जो है सीडीएस ब्रीफ करेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये जो पूरा कम्युनिकेशन लाइन है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजिंग जिसे कहते हैं, वो पूरे तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। वायुसेना अगर यहाँ पर एक्टिव है तो एयर चीफ आते हैं, अगर यहाँ पर थल सेना एक्टिव है तो न केवल थल सेना चीफ आते हैं बल्कि 2 दिन से ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजार करके जाते हैं। फिर उसके बाद ये संदेश दे करके जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने का काम तो छोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अंतिम गांव तक लेकर के आया जाएगा और चीन बिल्कुल ही हिमाकत ना करे। एक बार उसने वहां पर टेंट बनाने की दोबारा उस तरफ कोशिश की है, जो वो कोशिश जो है एक रणनीति के तहत डमचौक में भी कर रहा है या फिर प्योंग से भी कर रहा है। तो ये संदेश कहीं ना कि आर्मी चीफ दे करके गए हैं और यही संदेश जो है वो सरकार की तरफ से लेकर के आए थे और यही ब्रीफ वो वहां पर करेंगे कि किसी भी तरीके की अब कोताही बरती नहीं जाएगी। विशाल, आप तो लगातार लोकल से बात कर रहे हैं, जो लोग ऊपर से नीचे आए हैं यानी कि तमाम जो डेमचेक के प्लेन से आए हैं, तमाम जो शोक से आए हैं, उनसे भी आपकी लगातार बात हो रही है। उनका यही कहना था, किसी तरीके की जज्बे में कोई कमी नहीं है। उनका यही कहना था कि क्योंकि हम 6-6 महीने 7-7 महीने कटे रहते हैं, कम्युनिकेशन लाइन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए सचिन, सिर्फ कम्युनिकेशन लाइन ही स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, सरकार ने उस स्ट्रेटेजिक सड़क पर भी इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान दिया है जो लेह को पूरे साल भारत से कनेक्ट रख सकती है। यानी लेह से मनाली का जो वैकल्पिक रास्ता है वो सिर्फ अब 27 किलोमीटर बनना बाकी रह गया, यानी कि जो लगभग 450 किलोमीटर की ये दूरी थी उसमें अधिकतर निर्माण कार्य पूरा हो चुका। और इस सड़क को अटल जी के समय 2000 के समय सैंक्शन किया गया था कारगिल युद्ध के बाद, और उस पर आप ये समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 से 2014 के दौरान तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और जो काम 2007 तक पूरा होना था वो आज 2020 तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो आप देखिए इस वक्त जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र है उस पर सरकार का फोकस है। कम्युनिकेशन लाइंस को और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाए उस पर सरकार का फोकस है। 54 मोबाइल टावर जो कि यहाँ पर हमने 4 दिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव अगर खबरें दिखाई, कल हमने T90 भीष्म 10 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखाई, तो आज अगर 5वां दिन है तो 5वां दिन का सबसे बड़ा, जिसे हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर के साथ ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव सरप्राइज भी कहीं ना कहीं चीन के लिए आता है। तो चीन ने सोचा था कि यहाँ पर, क्योंकि उसकी नजर थी यहाँ पर आर्मी चीफ के दौरे के ऊपर कि क्या करता है, भारत का रुख क्या होता है। तो कल हमने देखा कि जिस तरीके से उसको लगा कि यहाँ टैंक नहीं आ सकता इस टेरेन में, T90 तक तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ उसको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम या तो रुकेगा अगर मैं एक फ्रंट की जगह दूसरे फ्रंट पर जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। डेमचेक का हम जिक्र कर रहे हैं, अब वो डेमचेक में शरारत की कोशिश कर रहा है लेकिन सीधे तौर पर मुंह की खाएगा। जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं, भारतीय सेना की पूरी तैनाती है और डेमचेक जो है भारत का जिसे कहते हैं काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इलाका है और भारत वहां पर पहले से अलर्ट है। चीन को अब तक इस बात का एहसास हो चुका है कि गलवान में उसने हिंदुस्तान को आंकने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। चीन ने भारत की तरफ से गर्दन तोड़ और रीढ़ तोड़ पलटवार की उम्मीद शायद नहीं की थी। चीन ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत 20 शहीदों का बदला उसके 45 से 50 सैनिकों को मार कर लेगा। लेकिन चीन को अब यह हमेशा याद रखना होगा कि ये नया भारत है, छोड़ता नहीं तोड़ता है। और चीन अगर ये सोच रहा है कि वो नया मोर्चा खोलकर भारत पर दबाव बना सकता है तो फिर वो बड़ी भूल कर रहा है। अब आपको चीन की नई साजिश के बारे में बताते हैं।
लद्दाख के डेपसांग में चीन ने नया मोर्चा खोला है। उत्तरी लद्दाख में डेपसांग में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। 2013 में डेपसांग में भारत चीन के बीच लंबा तनाव था। डेपसांग की लोकेशन इसलिए बहुत अहम हो जाती है। ये दर्रा सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि मुमकिन है कि इसके जरिए चीन कराकोरम दर्रे तक पहुंचना चाहता है। इसके पीछे चीन की मंशा ये हो सकती है कि वो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारत की तरफ से की जाने वाली पेट्रोलिंग में अड़ंगा डालना चाहता हो, लेकिन भारत ने भी दौलत बेग ओल्डी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। चीन भारत के सड़क निर्माण से बौखलाया हुआ ही इसलिए है क्योंकि जो सड़क भारत बना रहा है वो लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। इससे काराकोरम रेंज पर भारत मजबूत हो जाएगा। भारत के नियंत्रण करने की क्षमता इलाके में बढ़ जाएगी। दौलत बेग ओल्डी लद्दाख का सबसे उत्तरी कोना है। अक्साई चीन के पास LAC से दौलत बेग ओल्डी 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इस इलाके में सड़क होने से भारत LAC से काफी करीब अपनी गतिविधियां बढ़ा पाएगा। इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान की निगरानी भी मजबूत हो जाएगी। हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। नया भारत अब सिर्फ विजयी संकल्प लेता है और दुश्मन के सामने सरेंडर ही विकल्प छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के संदेश ले से सीधा साफ है जो कि आर्मी चीफ दे करके गए हैं। मेरे पीछे भले यहां पर और पीछे जाते हुए ईस्टर्न लद्दाख का टिपिंग पॉइंट हो, गलवान का वो इलाका हो, या फिर उस तरफ उत्तर का वो इलाका हो, यानी उत्तरी लद्दाख का इलाका हो, जहां पर दौलत बेग ओल्डी तक जो है भारत ने रोड बना ली है। चीन की चिंता यही थी कि अगर वो दो तरफ से फ्रंट खोलेगा तो भारत हो सकता है पीछे हट जाएगा। भारत ने माकूल जवाब दिया है। जितनी सेना चीन की होनी चाहिए या जितनी डिप्लॉयमेंट चीन की होनी चाहिए, पहले से हमारी उससे ज्यादा तैयारी है। तो यहाँ पर इस ग्राउंड से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरें लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.